प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर हम एक क्लास पढ़ा चुके हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, उस पर हम एक दिन प्रैक्टिस करा चुके हैं। आज हम उसी पर दूसरा दिन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ध्यान से देखें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। तो आज हम चलते हैं अपने टेंस पर। देखिए, इसका थोड़ा सा नियम है नेगेटिव सेंटेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्य, यानी हिंदी में वाक्य कहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचन हो या बहुवचन, यानी करते समय कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ डिड नॉट तथा क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग किया जाता है। यानी सभी कर्ता के साथ नेगेटिव सेंटेंस, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, उन सभी के साथ डिड नॉट और क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है, यदि वाक्य में कभी नहीं हो तो नेवर और क्रिया का सेकंड रूप का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में नेवर होगा तो क्रिया का सेकंड, वाक्य में कभी नहीं होगा तो नेवर और क्रिया का सेकंड रूप का प्रयोग होगा। यदि वाक्य में केवल साधारण होगा, नहीं होगा, तो डिड नॉट और क्रिया का प्रथम रूप का प्रयोग होता है। तो ये तो था एक छोटा मोटा सा नेम, छोटा सा 2 लाइन का। अब इसके बाद चलिए वाक्य देखिए, अपने वो सेंटेंस देखिए कि कैसे हैं। तो सेंटेंस देखिए जो है, माता जी ने कल भोजन नहीं पकाया। माता जी ने कल भोजन नहीं पकाया। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद किस कर्म में हमें इंग्लिश के वर्ड शब्द को मतलब रखना है, उसको लिखेंगे। फिर आप देखिए कैसे ये वाक्य हिंदी से इंग्लिश में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले माता जी का इंग्लिश क्या होगा? माता जी का होगा मदर, MOTHER, मदर होगा। अब देखिए कल का क्या होगा? ईस्टरडे, YESTER, DAY, ईस्टरडे होगा। भोजन की इंग्लिश क्या होगी? FOOD, फूड होगा। नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे? नहीं के लिए डिड नॉट लगेगा इसमें। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग होगा। अब देखिए पकाया है क्रिया में क्या होगा? क्रिया का प्रथम देखिए डिड नॉट लगेगा तो क्रिया का प्रथम रूप लगेगा, तो इससे क्या होगा? टू कुक, COOK, कुक में से होता है पकाया। अब क्या होगा? हम सबसे पहले लिखेंगे कर्ता के बाद क्या होगा? सहायक क्रिया क्या है इसमें? डिड नॉट। इसके बाद क्रिया होगा मुख्य क्रिया क्या होगी? कुक होगा। और उसका मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं, संकेत में लिख रहे हैं, पूरा डिटेल से नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिए बस। और उसके बाद होगा कर्म। ठीक है, कर्ता हमारा क्या है? मदर है, MOTHER, मदर। ठीक है, मदर के बाद हमको क्या लिखना है? डिड नॉट, DID, NOT, नॉट। मदर डिड नॉट कुक। अब देखिए, हमेशा जो मुख्य क्रिया है उसके पहले नॉट आता है। ठीक है, तो देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है? मदर डिड नॉट टू कुक, COOK, मदर डिड नॉट टू कुक। ठीक है, माता जी ने नहीं पकाया, तो क्या नहीं पकाया? द फूड, THEFOOD, फूड। माता जी ने भोजन नहीं पकाया, तो कब नहीं पकाया? ईस्टरडे, कल, YESTER, ईस्टर, DAY, ईस्टरडे। ठीक है, माता जी ने भोजन नहीं पकाया, तो मदर डिड नॉट, माता जी ने नहीं, टू कुक मीन्स पकाया, द फूड मीन्स भोजन, माता जी ने भोजन नहीं पकाया, तो कब नहीं पकाया? ईस्टरडे को। ठीक है, माता जी कल
माताजी ने कल भोजन नहीं पकाया। तो ये तो था हमारा पहला वाक्य जो हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से अनुवाद हो गया, यानी इंग्लिश से इंग्लिश का हिंदी, हिंदी का इंग्लिश बन गया। आप देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य कैसा है। देखिए दूसरा वाक्य है, लड़की ने अच्छा गाना नहीं गाया। लड़की ने अच्छा गाना नहीं गाया। तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश होगा। लड़की, लड़की का क्या होगा? गर्ल होगा, GIRL, गर्ल। अगर लड़कियां होता तो हम इसमें यस लगाते। अब देखिए अच्छा का क्या होगा? GOOD, गुड। और गाना का इंग्लिश क्या होगी? सॉन्ग, SONG, सॉन्ग होगा। और नहीं के लिए क्या होगा? डिड नॉट, DID और NOT, नॉट। और देखिए गाया का इंग्लिश क्या होगी? ये है मुख्य क्रिया हमारी है, ठीक है। सहायक में है डिड नॉट और मुख्य क्रिया है सिंग, SING, सिंग। सिंग मीन्स गाया, ठीक है। ये हमारी मुख्य क्रिया है। अब हम उसी प्रकार लिखेंगे कर्ता क्रिया फिर कर्म लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है? GIRL, गर्ल, GIRL, GIRL, गर्ल होगा। गर्ल के बाद हमको सहायक क्रिया डिड नॉट लिखना है, DID, डिड, NOT, नॉट। गर्ल डिड नॉट सिंग, SING, सिंग। गर्ल डिड नॉट सिंग, लड़की नहीं गाया। तो क्या नहीं गाया? क्या नहीं गाया? गुड सॉन्ग, ठीक है। GOOD, गुड सॉन्ग, SONG, गुड सॉन्ग, ठीक है। गर्ल डिड नॉट सिंग, लड़की नहीं गाया। तो क्या नहीं गाया? गुड सॉन्ग, अच्छा गाना। लड़की ने अच्छा गाना नहीं गाया। लड़की ने अच्छा गाना नहीं गाया। तो लड़की डिड नॉट सिंग, लड़की नहीं गाया। तो क्या नहीं गाया? गुड सॉन्ग, अच्छा गाना। लड़की ने अच्छा गाना नहीं गाया। ये तो था दूसरा वाक्य। अब चलिए तीसरा वाक्य देखिए कैसा है। तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य है, मैंने फूल को नहीं तोड़ा। मैंने फूल को नहीं तोड़ा या मैंने फूल नहीं तोड़ा। अगर को लगाएं वो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो वो भी ठीक है। मैंने फूल नहीं तोड़ा या मैंने फूलों को नहीं तोड़ा। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। मैंने की इंग्लिश क्या होगी? आई मिस माई, या मैंने। और फूलों की इंग्लिश क्या होगी? फ्लावर, FLOWER, या फ्लावर्स। और नहीं के लिए हमको क्या प्रयोग करना है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्या होगा? डिड नॉट लगेगा, DID, डिड, NOT, नॉट होगा। और तोड़ने की इंग्लिश क्या होगी? फूल तोड़ने की इंग्लिश क्या होगी? फूल तोड़ने की इंग्लिश होगी प्लक, PLUCK, प्लक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद होगी जो है डिड नॉट, उसके बाद क्या होगा? क्रिया होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आई के बाद क्या होगा? डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट। आई डिड नॉट, मैं नहीं, ठीक है, मैं नहीं क्या नहीं किया? तोड़ा, प्लक, PLUCK, प्लक। आई डिड नॉट प्लक, मैंने नहीं तोड़ा। तो क्या नहीं तोड़ा? द फ्लावर, द FLOWERS, फ्लावर्स। आई डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स, मैंने फूल नहीं तोड़ा। मैंने फूलों को नहीं तोड़ा। तो देखिए आई डिड नॉट प्लक, मैंने नहीं तोड़ा, द फ्लावर्स मीन्स फूलों को, मैंने फूलों को नहीं तोड़ा। ये था तीसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद चौथा वाक्य कैसा है। देखिए चौथा वाक्य है, उन्होंने कभी मुझे रुपये नहीं दिए। उन्होंने कभी मुझे रुपये नहीं दिए। तो देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की हम इंग्लिश लिखेंगे। तो उन्होंने की इंग्लिश क्या होगी? तो दे मिस होता है वह या उन्होंने, THEY, दे मिस वह या उन्होंने। अब देखिए कभी यहाँ है और नहीं यहाँ है, इसके लिए हमको क्या प्रयोग होगा? NEBER, नेबर। अब मुझे की इंग्लिश क्या होगी? ME, मी। और रुपये की इंग्लिश क्या होगी? RUPEES, रुपये।
और देखिए क्रिया क्या है, दिए, गिव, GIVE, गिव मीन्स देना। और देखिए गिव गैप गिवन होता है, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगेगा, यहाँ कभी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, GABEN, गिव गैप, एन नहीं रहेगा, गिव गैप गिवन होता है, ठीक है। GABE गैप होता है, GABE गैप। और देखिए फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड होगा GEBEN, गिवन होगा, GIBEN होगा, ठीक है। गिव गैप गिवन, इस प्रकार से इसके तीन रूप होते हैं। GIBEN गिवन ये होगा थर्ड, GABE गैप होगा सेकंड, और फर्स्ट होगा GIBE। ये भी कटा है, ये भी कटा है, हम इसी सेकंड को प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है GABE गैप। अब देखिए हमको क्या लिखना है, किस प्रकार से, सबसे पहले कर्ता लिखना है, THEY, दे मिस हुआ या उन्होंने। उसके बाद हमको क्या लिखना है, नेबर, नेबर मिस कभी नहीं, NEBER, नेबर, नेबर मिस कभी नहीं, दे नेबर, वह कभी नहीं। तो क्या करते हैं, गिव मिस गैप मिस देते हैं, देने का काम करते हैं, GABE गैप, ठीक है। दे नेवर गैप, वह कभी नहीं देते हैं, तो क्या नहीं देते हैं, रुपीज, RUPEES, रुपीज, वह कभी नहीं रुपया देते हैं, तो किसको नहीं देते हैं, मुझे, मी, ठीक है। दे नेवर गैप मी रुपीज, वह कभी नहीं, वह मुझे रुपया कभी नहीं देते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी मुझे रुपया नहीं दिए, कभी रुपया नहीं दिए, दे नेवर, वह कभी नहीं, उन्होंने कभी नहीं, या वह कभी नहीं, गैप मिस दिए, ठीक है। तो क्या नहीं दिए, रुपीज मी, मुझे रुपया, वह कभी मुझे रुपया नहीं देते हैं, चाहे कभी नहीं साथ में रखें, चाहे कभी और इधर उधर कर दे, अलग कर दे। तो ये तो था चौथा वाक्य। आप देखिए पांचवा वाक्य। पांचवा वाक्य, लड़के ने अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी। तो लड़के ने, देखिए लड़के हैं, तो इस यहाँ पर क्या होगा, बॉयस होगा, BOYS, बॉयस, ठीक। अब देखिए अपने पिताजी, ठीक है, तो क्या होगा, अपने पिताजी की इंग्लिश क्या होगी, HIS, हिज फादर, FATHER, हिज फादर। अब देखिए नहीं के लिए क्या होगा, नहीं के लिए प्रयोग होगा, DID, डिड, NOT, नॉट, डिड नॉट, ठीक है। और आज्ञा मानने की इंग्लिश क्या है, टू ओबे। अब हमको सबसे पहले उसी कर्म में लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट होगा, उसके बाद कर्म होगा, डिड नॉट के बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद कर्म होगा। सबसे पहले कर्ता क्या है, बॉय, BOYS, बॉयज मिस लड़के, डिड नॉट, DID, डिड नॉट मिस नहीं, ठीक है। बॉयज डिड नॉट, तो उसके बाद क्या है, टू ओबे, टू ओबे, OBEY, ओबे। बॉयज डिड नॉट टू ओबे, लड़के नहीं माने, तो क्या नहीं माने, लड़के आज्ञा नहीं माने, तो क्या, कौन सी आज्ञा नहीं माने, किसकी, हिज फादर, HIS, हिज, FATHER, हिज फादर, ठीक है। देखिए बॉय डिड नॉट ओबे, लड़के आज्ञा नहीं माने, तो किसकी आज्ञा नहीं माने, हिज फादर, अपने पिताजी की, लड़के अपने पिताजी की आज्ञा नहीं माने। बॉयज डिड नॉट ओबे, ओबे मिस होता है आज्ञा मानना, ठीक है। हिज फादर मिस अपने पिताजी की, बॉय लड़के अपने पिताजी की आज्ञा नहीं माने, बॉयज डिड नॉट हिज ओबे हिज फादर। अब देखिए छठा वाक्य कैसा है। छठा वाक्य, मैंने शेर नहीं देखा, मैंने शेर नहीं देखा। तो देखिए आई मिस होता है मैं या मैंने, और शेर की इंग्लिश क्या होगी, LION, लायन। और नहीं की इंग्लिश क्या होगी, डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट, डिड नॉट होगा, ठीक है। और देखना का क्या होगा, सी, सा, सीन, देखिए CSEE, SAWW, सीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ हमारा लगेगा फर्स्ट फॉर्म,
तो यस डबल ई सी, सी मिस होता है देखा। ठीक है, आप देखिए सभी शब्दों की तो इंग्लिश हो गई है। अब हमको किस कर्म में लिखना है? सबसे पहले कर्ता लिखना है आई, कर्ता के बाद डिड नॉट, डी आई डी डिड, एन ओ टी नॉट, आई डिड नॉट। ठीक, आई डिड नॉट सी, यस डबल ई सी, आई डिड नॉट सी। ठीक है, मैंने नहीं देखा तो क्या नहीं देखा? द लायन। ठीक है, एल आई ओ एन, द लायन। आई डिड नॉट सी द लायन, मैंने शेर नहीं देखा। ये था छठा वाक्य। आप देखिए सातवां वाक्य कैसा है? देखिए आठवां वाक्य है, उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा। उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा। तो देखिए वह ही मिस होता है, वह या उसने। अपना की इंग्लिश क्या होगी? यच आई एस, हिज होगा। ही के साथ अपना की इंग्लिश हिज होता है। और घोड़ा का क्या होगा? यच वो आर यस ही, हार्स, हार्स मिस घोड़ा। नहीं के लिए क्या होगा? डी आई डी डिड, नॉट एन ओ टी नॉट। और बेचना की इंग्लिश क्या होगी? यस ई डबल एल, सेल, सेल मिस होता है बेचना, सेल मिस होता है बेचना। अब देखिए इनको हम किस क्रम में रखेंगे? देखिए सबसे पहले होगा कर्ता ही के बाद होगा डिड नॉट, डी आई डी डिड, एन ओ टी नॉट, ही डिड नॉट। ठीक है, उसके बाद क्रिया होगा मुख्य क्रिया, तो क्या? यस ई डबल एल, सेल, ही डिड नॉट सेल। उसने नहीं बेचा तो क्या नहीं बेचा? हिज, एच आई एस, हिज। हॉर्स, एच ओ आर एस ई, हॉर्स। ठीक है, हिज हॉर्स मिस अपना घोड़ा। ही डिड नॉट सेल, वह नहीं बेचा तो क्या नहीं बेचा? हिज हॉर्स मिस अपना घोड़ा, उस वह अपना घोड़ा नहीं बेचा। ये था सातवां वाक्य। देखिए आठवां वाक्य। देखिए आठवां वाक्य है, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी। तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी। तो अब देखिए तुमने की इंग्लिश क्या होगी? यू, वाई ओ यू मिस तुम, या तुमने पुस्तक की इंग्लिश क्या होगी? बी डबल ओ के बुक मिस पुस्तक। नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा? नहीं के लिए डी आई डी डिड, एन ओ टी नॉट, डिड नॉट का प्रयोग होगा। और पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी? पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म लगेगा आर ई ए डी, रीड, रीड मिस पढ़ना। हम उसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता होगा। कर्ता क्या है? करता है यू, वाई ओ यू। यू के बाद क्या होगा? डिड नॉट, डी आई डी डिड, एन ओ टी नॉट होगा, डिड नॉट। उसके बाद क्या होगा? मुख्य क्रिया होगी आर ई ए डी, रीड होगा। ही, यू डिड नॉट रीड, तुम या तुमने नहीं पढ़ी तो क्या नहीं पढ़ी? द बुक, द बी डबल ओ के बुक। ठीक है, यू डिड नॉट रीड, तुमने नहीं पढ़ी तो क्या नहीं पढ़ी? यू द बुक मीन्स पुस्तक, तुमने किताब नहीं पढ़ी, तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी। ठीक है, यू मिस तुम, बुक मिस पुस्तक, डिड नॉट मिस नहीं, रीड मिस पढ़ी। तो यू डिड नॉट रीड, तुमने नहीं पढ़ी द बुक मिस पुस्तक। ये था आठवां वाक्य। आप देखिए नौवां वाक्य कैसा है? मैं 4 बजे स्टेशन नहीं पहुंचा। मैं 4 बजे स्टेशन नहीं पहुंचा। तो देखिए मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई होगा, आई मिस मैं। और 4 बजे की इंग्लिश क्या होगी? 4, एफ ओ यू आर, 4। वो क्लाक, सी एल ओ सी के क्लाक, 4 ए क्लाक। स्टेशन का स्टेशन होगा यस स्टेशन, टी आई ओ एन, स्टेशन होगा। नहीं की इंग्लिश क्या होगी? डिड नॉट, एन ओ टी, डिड नॉट। ठीक है, और पहुंचना का क्या होगा? आर ई ए सी एच, रीच, रीच मिस पहुंचना। आप देखिए हमको कैसे लिखना है इसको वाक्य में। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है आई के बाद क्या होगा? सहायक क्रिया डिड नॉट, डी आई डी डिड, एन ओ टी नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है रीच, मनी पहुंचना, आर ई ए सी एच, रीच। आई डिड नॉट रीच, मैं नहीं पहुंचा। ठीक है, मैं नहीं पहुंचा तो कहाँ नहीं पहुंचा? स्टेशन, द स्टेशन, यस टी आई ओ एन, स्टेशन। आई डिड नॉट रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन नहीं पहुंचा। अब देखिए कब नहीं पहुंचा? 4 ओ क्लाक, यस एफ ओ यू आर, 4 ओ सी एल ओ सी के, 4 ओ क्लाक। ठीक है, आई डिड नॉट रीच द स्टेशन 4 o'clock,
मैं 4 बजे स्टेशन नहीं पहुंचा। ये था 9वां वाक्य। मैं 4 बजे स्टेशन नहीं पहुंचा। आई मिस, मैं 4 o'clock मिस 4 बजे। स्टेशन मिस स्टेशन। डिड नॉट मिस नहीं। फॉर रीच मिस पहुंचा। मैं 4 बजे स्टेशन नहीं पहुंचा। आई डिड नॉट रीच द स्टेशन 4 o'clock। अब देखिए 9वां था, 10वां वाक्य देखिए कैसे। देखिए 10वां वाक्य है, कल मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी थी। कल मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी थी। कल की इंग्लिश होगा YESTER, ईस्टर, DAY ईस्टरडे। अब आई मिस क्या होगा, आई मिस होगा। मैंने की इंग्लिश होगी ये चिट्ठी, एक चिट्ठी मिस होता है ये लेटर, LETTER, LATTER, लेटर, लेटर मीन्स चिट्ठी। अब नहीं के लिए क्या होगा, DID, डिड, NOT, नॉट, डिड नॉट। और लिखना क्या क्या होगा, राइट, WRITE, राइट, लिखी थी। ठीक है, राइट मिस लिखना। देखिए माँ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब देखिए हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, आई के बाद होगा डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट। उसके बाद क्रिया WRITE, राइट। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखी तो क्या नहीं लिखी, ये लेटर, LATTER, लेटर। आई डिड नॉट राइट, ये लेटर, मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी। तो कब नहीं लिखी, ईस्टरडे, कल, YESTERDAY, ईस्टरडे। आई डिड नॉट राइट, ये लेटर, मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी, ईस्टरडे मिस, कल, कल मैंने एक चिट्ठी नहीं लिखी। ये तो 10वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 11वां वाक्य कैसा है। 11वां वाक्य है, वह प्रातःकाल मेरे मकान पर नहीं आए। ठीक है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, वह की इंग्लिश होगा दे, THEY, दे मिस। वह प्रातःकाल की इंग्लिश क्या होगी, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, मॉर्निंग मिस प्रातःकाल। अब मेरे मकान पर, माई हाउस, MY, माई हाउस, HOUSE, माई हाउस। ऑन मिस होता है पर, और नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट। ठीक है, NOT, नॉट होगा। आए की इंग्लिश क्या होगी, COME, कम होगा। ठीक है, दे मिस, वह, मॉर्निंग मिस प्रातःकाल, माई हाउस मिस मेरे मकान, ऑन मिस पर, नॉट, डिड नॉट मिस नहीं, कम मिस आए। तो सबसे पहले हम लिखना है हमको कर्ता। कर्ता क्या है, दे, THEY, दे मिस वह। और उसके बाद क्या होगा, डिड नॉट, दे डिड नॉट, दे मिस वह, डिड नॉट मिस नहीं, कम, कम मिस आए। दे डिड नॉट कम, वह नहीं आए। तो कहाँ नहीं आए, ऑन द माई हाउस, ऑन माई हाउस, ऑन माई हाउस, HOUSE, ऑन माई हाउस, मेरे मकान पर। दे डिड नॉट कम, दे डिड नॉट कम, वह नहीं आए, ऑन माई हाउस, मेरे मकान पर। तो कब नहीं आए, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। दे डिड नॉट कम, वह नहीं आए, ऑन माई हाउस, मेरे मकान पर। मॉर्निंग मीन्स सुबह, वह सुबह मेरे मकान पर नहीं आए। मॉर्निंग मीन्स प्रातःकाल या सुबह, वह प्रातःकाल मेरे मकान पर नहीं आए। ये है 11वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद 12वां वाक्य कैसा है। देखिए 12वां वाक्य है, कल मैंने अपना कमरा नहीं साफ किया था। कल मैंने अपना कमरा नहीं साफ किया था। तो देखिए कल की इंग्लिश क्या होगी, YESTERDAY, ईस्टरडे। आई मिस होता है मैं या मैंने। अपना कमरा, अपना कमरा का इंग्लिश क्या होगा, देखिए करता आई है, आई के साथ अपना की इंग्लिश माई लगेगी, माई रूम, ROOM, रूम। और नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट, DID, डिड, NOT, नॉट, डिड नॉट। और साफ करने की क्या होगी, क्लीन। साफ करने की इंग्लिश क्या होगी, इंग्लिश होगी साफ करने की क्लीन, CLEAN, क्लीन, साफ करना।
या साफ किया था। देखिए इसमें था कि इंग्लिश नहीं लगती है। अब देखिए सबसे पहले हमको लिखना है कर्ता। कर्ता के बाद क्या होगा, डिड नॉट, DID डिड, NOT नॉट, डिड नॉट, आई डिड नॉट क्लीन, CLEAN क्लीन, आई डिड नॉट क्लीन, मैंने नहीं साफ किया। तो कहाँ नहीं साफ किया, माई रूम, MY माई, ROOM माई रूम। आई डिड नॉट क्लीन माई रूम, मैंने नहीं साफ किया। तो क्या नहीं साफ किया, हिज रूम, अब माई रूम मिस अपना कमरा, मैंने अपना कमरा नहीं साफ किया। तो कब नहीं साफ किया, ईस्टरडे को, YESTER ईस्टर, DAY ईस्टरडे मिस कल। कल मैंने अपना कमरा नहीं साफ किया। आई डिड नॉट क्लीन, मैंने नहीं साफ किया माई रूम मिस अपना कमरा, ईस्टरडे मिस कल का। तो कल मैंने अपना कमरा नहीं साफ किया। ये था 12वां वाक्य। अब देखिए इसके बाद, देखिए 13वां वाक्य कैसा है, मैंने गरम चाय नहीं पी। मैंने गरम चाय नहीं पी। तो देखिए सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश होगी। अब मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई मिस होता है मैं या मैंने। और देखिए गरम चाय, गरम की इंग्लिश क्या होगी, हॉट, HOT हॉट। और चाय की इंग्लिश क्या होगी, TEAT। और नहीं के लिए क्या होगा, डिड, DID डिड, NOT नॉट, डिड नॉट। और पीना की इंग्लिश क्या होगी, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, DRINK, यन है, DRINK, ड्रिंक, ड्रिंक मिस होता है पीना या पी। ठीक है, आई मिस मई, हॉट टी गरम चाय, ड्रिंक डिड नॉट मिस नहीं, ड्रिंक मिस पी। ठीक है, अब देखिए इसको वाक्य में हमको कैसे रखना, सबसे पहले कर्ता लिखना है तो आई होगा। आई के बाद क्या होगा, DID डिड, NOT नॉट। ठीक है, आई डिड नॉट ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, आई डिड नॉट ड्रिंक, मैंने नहीं पी। तो क्या नहीं पी, HOT हॉट टी, TEAT। ठीक है, आई डिड नॉट ड्रिंक, मैंने नहीं पी। तो क्या नहीं पी, हॉट टी गरम चाय, मैंने गरम चाय नहीं पी। ये था 13वां वाक्य। इसके बाद देखिए 14वां वाक्य, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। उसने नहीं कठिन परिश्रम नहीं किया। ठीक है, देखिए पहले होना चाहिए 14वां वाक्य और ये है 15वां वाक्य। देखिए 15 के बाद 14वां वाक्य बताएंगे, थोड़ा इधर से उधर हो गया। तो देखिए वह या उसने, ही मिस होता है, वह या उसने कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम की इंग्लिश क्या होगी, हार्ड, HARD हार्ड, हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम की इंग्लिश क्या होगी, हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम की इंग्लिश होगी हार्ड वर्क। और नहीं के लिए क्या होगा, DID डिड, NOT नॉट होगा। और डू मिस होता है करना। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड होगा डिड और थर्ड होगा डन। तो ही डिड, NOT नॉट, ही डिड नॉट, वह नहीं, डू मिस किया। ठीक है, ही डिड नॉट डू, वह नहीं किया, वह या उसने नहीं किया। तो क्या नहीं किया, हार्ड वर्क। ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क, HARD हार्ड वर्क, WORK हार्ड वर्क। ही डिड नॉट डू हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। ही डिड नॉट, ही मिस हुआ, डिड नॉट मिस नहीं, डू मिस किया, हार्ड वर्क मिस कठिन परिश्रम, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। देखिए होना चाहिए था, देखिए सीरियल गड़बड़ हो गया, होना चाहिए था पहले 14वां उसके बाद 15वां वाक्य, लेकिन हो गया पहले 15वां। अब देखिए 14वां, आज का अंतिम वाक्य है। देखिए हरी कल यहाँ नहीं आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हरी की इंग्लिश क्या होगी, हरी की इंग्लिश होगा HARI हरी। और कल की इंग्लिश क्या होगी, ईस्टरडे, YESTER ईस्टर, DAY ईस्टरडे। यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, HERE हियर मिस यहाँ। नहीं की क्या होगा, DID डिड, NOT नॉट, डिड नॉट। अब आया, आया के लिए क्या होगा, कम, COME कम। ठीक है, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, हरी, HARI हरी।
उसके बाद क्या होगा, DID डिड, NOT नॉट, हरी डिड नॉट कम, COME कम, हरी डिड नॉट कम, हरी नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, हियर, हियर, हरी यहाँ नहीं आया तो कब नहीं आया, ईस्टरडे को YESTERDAY, ईस्टरडे। हरी डिड नॉट कम हियर ईस्टरडे, हरी यहाँ कल नहीं आया, या हरी कल यहाँ नहीं आया। हरी मिस, हरी डिड नॉट मिस नहीं, कम मिस आया, हियर मिस यहाँ, ईस्टरडे मिस कल, हरी कल यहाँ नहीं आया। तो आज का क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।